तो कल पढ़े थे डायरेक्टिंग के बारे में, सॉरी डायरेक्टिंग के बारे में कल पढ़े थे। तो डायरेक्टिंग मतलब क्या, किसी को निर्देश देना। निर्देश देना खाली नहीं होता है, मोटिवेट करना भी होता है, उसको गाइड करना होता है, कम्युनिकेट करना होता है, बहुत सारा चीज पढ़े थे। उसके बाद एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग पढ़े थे, क्या क्या होता है, सुपरविजन, मोटिवेशन, और क्या आता है, और दो क्या आता है, सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप और कम्युनिकेशन, ये 4 चीज आता है। आज पढ़ेंगे लास्ट डायरेक्टिंग के बारे में, क्या इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग, डायरेक्टिंग करने से क्या होता है। पहला इंपॉर्टेंस क्या है, इट रिक्वायर्स टू इनिशिएट एक्शन। जब हम किसी को डायरेक्ट करते हैं वो एक्शन करता है, एक्शन मतलब काम करता है, ऐसा एक्शन वाला एक्शन नहीं, समझ में आया। मैं किसी को डायरेक्ट किया तो काम करना वो चालू करता है। तो पहला पॉइंट क्या है, डायरेक्टिंग इनिशिएट एक्शन, मतलब जिसको भी हम डायरेक्ट करते हैं वो एक्शन करता है, काम करता है। दूसरा पॉइंट क्या होता है, कल मैं बताया था, डायरेक्शन में खाली निर्देश देना नहीं है, मोटिवेट करना भी है ना। अगर कोई काम नहीं जान रहा है तो उसको क्या करना है, मोटिवेट करना है, और अच्छे से करो, थोड़ा ज्यादा प्रैक्टिस करो, ज्यादा प्रिपेयर करो। तो डायरेक्टिंग मोटिवेशन का भी काम करता है। तीसरा पॉइंट क्या है, इंटीग्रेट एफर्ट्स ऑफ द एम्प्लॉय लोग का एफर्ट्स को इंटीग्रेट करता है। इंटीग्रेट मतलब एकजुट करता है। एम्प्लॉय लोग को अगर डायरेक्ट करेंगे हम लोग, बार बार बताएंगे, बार बार गाइड करेंगे, तो वो लोग क्या, उनका एफर्ट इंप्रूव होगा और बेहतर होगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ऑर्गेनाइजेशन में बैलेंस बना के रखता है। बैलेंस बना के रखता है मतलब क्या, एम्प्लॉय लोग सुपीरियर लोग के साथ बेटर फील करते हैं अगर सुपीरियर लोग एम्प्लॉय लोग को क्या, डायरेक्ट करते हैं तो। और लास्ट पॉइंट है फैसिलिटेट चेंज। फैसिलिटेट चेंज का मतलब क्या, अगर कोई चेंजेस आया, क्या आया, कोई चेंजेस आया तो उसको एडॉप्ट करने में भी डायरेक्टिंग हेल्प करता है। तो ये था डायरेक्टिंग का क्या इंपॉर्टेंस, क्या था, समझ में आया। तो नेक्स्ट पढ़ेंगे कंट्रोलिंग, लास्ट स्टेज। क्या है, लास्ट स्टेज ऑफ मैनेजमेंट फंक्शन इज कॉल्ड कंट्रोलिंग। तो कंट्रोलिंग के बारे में पढ़ेंगे अभी। लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग मतलब क्या, अपने हिसाब से अगर प्लान नहीं चला तो उसको कंट्रोल करते हैं। कंट्रोलिंग का काम कब होता है, जब प्लान डेविएट करता है तब। प्लान डेविएट नहीं किया तो कंट्रोल भी नहीं करना है। जिस हिसाब से हम प्लान बनाए हैं काम भी उस हिसाब से चल रहा है, तो कंट्रोल का कोई जरूरत है, जरूरत है क्या। जिस हिसाब से हमारा प्लान चल रहा है उस हिसाब से अगर काम हो रहा है तो कंट्रोल का कुछ जरूरत नहीं है। अगर प्लान में कोई गड़बड़ी आया तब जाके कंट्रोल आता है। तो कंट्रोल क्या है, इट इज द प्रोसेस ऑफ चेकिंग वेदर वर्क इज बीइंग डन अकॉर्डिंग टू द प्लान। अपने प्लान के हिसाब से काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है उसको देखने को बोलते हैं कंट्रोलिंग। अगर नहीं हो रहा है तो क्या करना है, उसके लिए करेक्टिव एक्शन लेना है। करेक्टिव एक्शन मतलब क्या, उसको सुधारने के लिए कुछ करना है। अगर मेरे हिसाब से काम नहीं हो रहा है तो उसको सुधारने के लिए क्या करूंगा, कुछ अलग स्ट्रेटेजी बनाऊंगा, कुछ अलग रूल्स एंड रेगुलेशन लाऊंगा, इसको बोलते हैं कंट्रोलिंग। समझ में आया। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, प्लान हमारे हिसाब से नहीं चल रहा है तो उसको प्लान को चेंज करना है, ऑब्जेक्टिव चेंज नहीं करना है बाबू। प्लान और ऑब्जेक्टिव में डिफरेंस है, ये समझो पहले। प्लान को चेंज करना है, मेरा ऑब्जेक्टिव आईएएस बनना है, ठीक है, मैं सुबह 5 बजे उठूंगा, ये पढ़ूंगा बोल रहा हूँ, लेकिन सुबह उठा नहीं जा रहे मेरे से, 7-8 बजे उठा जा रहे, तो मैं क्या करूंगा, अपने प्लान में चेंज करूंगा, 7 बजे से स्टार्ट करूंगा पढ़ाई। हाँ या ना। जैसे मुझे 500 करोड़ कमाना है इस साल, हाँ, मान लो मेरा बिजनेस गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा में है, तो उस पे से इस जगह पे सेल नहीं हो रहा है, तो मैं क्या करूंगा, मेरा जो सप्लाई चेन को मैं शिफ्ट कर दूंगा, इधर तरफ ले आऊंगा, ईस्टर्न इंडिया में, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, इस साइड ले आऊंगा, ऐसा हो सकता है ना। तो प्लान में चेंज करना है, ऑब्जेक्टिव जैसा का वैसा रहेगा। तो प्लानिंग मतलब समझिए। नेक्स्ट है फीचर्स। इसका फीचर्स क्या है, तो ये कंट्रोलिंग किससे रिलेटेड है, हमारा गोल से रिलेटेड है कि नहीं। गोल अचीव करने के लिए हम सारा चीज को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। तो ये क्या है, गोल ओरिएंटेड है। जैसे कि तुम लोग अभी कंट्रोल कर रहे हो अपने आप को कि नहीं उसके प्यार में नहीं पड़ना है, मेरा गोल 89% वाला है,
नहीं, मैं उसके प्यार में नहीं पड़ूंगा, मेरा गोल 90% वाला है। तुम खुद को कंट्रोल कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? तो बिजनेस में भी ऐसा कंट्रोल करना है। नहीं, हम इधर उधर नहीं करेंगे क्योंकि हमारा गोल अचीव करना है। कंट्रोल क्यों करते हैं? हमको गोल अचीव कराता है कंट्रोल। गोल अचीव करने के लिए हम क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं। नेक्स्ट क्या है? ये जो कंट्रोल है खाली बिजनेस से जुड़ा है क्या? अपने जीवनचर्या से, मतलब अपने दिनचर्या से नहीं जुड़ा है कंट्रोलिंग। हम अपने दिनचर्या में भी कंट्रोल करते हैं, ज्यादा शुगर नहीं खाना है, ये हो जाएगा डायबिटीज हो जाएगा, ज्यादा ऑयली नहीं खाएंगे, मोटापा हो जाएगा, ज्यादा रील्स नहीं देखेंगे, कैरियर खा जाएगा। लेकिन देखना देखना होता है, क्या करें। तो ये जो कंट्रोलिंग है, ऐसा नहीं कि खाली बिजनेस से जुड़ा है, अपने डेली लाइफ से भी कंट्रोलिंग जुड़ा है। whether it is बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, स्मॉल, बिग, लार्ज, जो भी ऑर्गेनाइजेशन हो, कंट्रोलिंग सब पे लागू होता है। अपने जीवन में भी लागू होता है, तुम्हारे घर में भी लागू होता है। समझ में आया? ये कंट्रोलिंग क्या है? कंटिन्यूअस है। इसका मतलब क्या? इस साल का प्लान के लिए इस साल का कंट्रोल काम देगा, दूसरे साल का प्लान अलग होगा तो दूसरे साल का कंट्रोलिंग भी अलग होगा। डेली हम अपने जीवन को कंट्रोल करते हैं। जैसे कि अभी सुबह उठे 7 बजे, 7 से 9 पढ़े, फिर बोर लगा तो थोड़ा 9 से 12 रील्स देख दिए, फिर सोचे नहीं नहीं कंट्रोल करना है, कंट्रोल करना है। फिर 12 से 12:45 पढ़े, फिर 12:45 से 1 बजे तक रील देख दिए, फिर सोचे कि नहीं नहीं कंट्रोल करना है। तो ये कंटिन्यूअस है। बिजनेस में भी कंट्रोलिंग कंटिन्यूअसली करते हैं। बहुत सारा दिक्कत आता है, बहुत सारा प्रॉब्लम आता है बिजनेस में, तो उस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए सारा चीज को हम कंट्रोल करना पड़ता है। ठीक है? तो कंट्रोल कंट्रोल क्या है? कंटिन्यूअस है। एक दिन कंट्रोल कर दिए, दूसरा दिन नहीं करने से ऐसा नहीं होगा। एक दिन करे, दूसरा दिन भी करे, हर दिन कंट्रोल करना है, हर महीना, हर साल कंट्रोल करके हमारे बिजनेस को आगे लेकर जाना है। समझ में आया? हाँ है ना? नेक्स्ट है फॉरवर्ड लुकिंग। कंट्रोलिंग क्या है? फॉरवर्ड लुकिंग मतलब आगे के लिए हम कंट्रोल करते हैं। पीछे तो जो हो गया हो गया, पीछे ऑयली खाना खाना था, खा दिए, मोटापा हो गया, अभी जिम जाके कंट्रोल करो, अपना कार्विंग को कंट्रोल करो। पीछे लॉस हो गया, बहुत ज्यादा घाटा हो गया, अभी क्या कर सकते हो? आगे के लिए सोचो, आगे कैसे नहीं होगा। तो ये कंट्रोलिंग किसके लिए है? फॉरवर्ड लुकिंग। किसके लिए है? प्लानिंग भी फॉरवर्ड लुकिंग होता है, कंट्रोलिंग भी फॉरवर्ड लुकिंग होता है। शॉर्ट क्वेश्चन में आता है, ध्यान देना। नेक्स्ट क्या है? रिलेटेड टू प्लानिंग, ध्यान दो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो कंट्रोलिंग है ना, ये प्लानिंग से बहुत ज्यादा रिलेटेड है। क्योंकि हम किसको कंट्रोल करते हैं? हमारे प्लान को कंट्रोल करते हैं कि नहीं? जिस हिसाब से हम प्लान बनाए हैं उस हिसाब से हमारा काम नहीं होगा, तो उस प्लान को कंट्रोल करते हैं। तो कंट्रोलिंग किससे जुड़ा है? प्लानिंग से। समझ में आया? देखो, प्लानिंग कितना नंबर वाला फंक्शन है? 1 नंबर वाला। ये कंट्रोलिंग कितना नंबर वाला फंक्शन है? 5 नंबर वाला। 1 और 5 का डायरेक्ट रिश्ता है, जैसे मोदी और मेलोनी का डायरेक्ट रिश्ता है, वैसे कंट्रोलिंग और प्लानिंग का डायरेक्ट कनेक्शन है। तो ये था कंट्रोलिंग का फीचर्स। क्या था? कंट्रोलिंग का फीचर्स। पहला क्या है? गोल से रिलेटेड है कंट्रोलिंग, हम गोल को अचीव करने के लिए चीजों को कंट्रोल करते हैं। दूसरा क्या है? कंट्रोलिंग ऑल परवेसिव फंक्शन है। इसका मतलब क्या? खाली बिजनेस में कंट्रोल नहीं होता है, अपने जीवन में भी कंट्रोल को लागू कर सकते हो, स्कूल में, कॉलेज में, सब जगह कंट्रोल लागू कर सकते हो। कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस मतलब क्या? कंट्रोलिंग हर दिन, हर साल, हर महीना किया जाता है। ऐसा नहीं कि 1 साल कर दिए तो दूसरा साल बिजनेस अच्छे से चलेगा, उस नेक्स्ट ईयर भी बिजनेस को कंट्रोल करना है। नेक्स्ट है फॉरवर्ड लुकिंग। कंट्रोलिंग किससे जुड़ा है? फ्यूचर से जुड़ा है। फॉरवर्ड लुकिंग
फ्यूचर के लिए हम कंट्रोल करते हैं, पीछे जो हो गया उसको सुधार तो नहीं सकते हो ना तुम लोग, आगे जो होगा उसको सुधारने में ट्राई करोगे, कंट्रोल करोगे। नेक्स्ट है कंट्रोलिंग, किससे जुड़ा है? प्लानिंग से। मैं बताया अभी अभी कि प्लानिंग को हम कंट्रोल करते हैं, जिस हिसाब से हम प्लान बनाए अगर नहीं होगा तो उसको कंट्रोल करेंगे। ये था फीचर्स ऑफ कंट्रोलिंग। नेक्स्ट है स्टेप इन कंट्रोलिंग। तो लास्ट है कंट्रोलिंग का लास्ट पॉइंट क्या है? स्टेप्स इन कंट्रोलिंग। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? स्टेप्स इन कंट्रोलिंग। ये खत्म हुआ तो मैनेजमेंट का पूरा कोर्स खत्म होगा, मतलब फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट का। और कल पढ़ेंगे PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये लगाना बहुत जरूरी है, मैं कल बताऊंगा कैसा कैसा पैटर्न पड़ता है CHSE में, और उसी पैटर्न से बहुत सारे स्टूडेंट पास हुए। हाँ सच में उसी पैटर्न को फॉलो करके हाईएस्ट पर्सन 87 है हमारा कोचिंग का। सेकेंड टॉपर है शुभश्री, और बहुत सारे हैं। टॉप 10 में तो कोचिंग का 80-90% बच्चा है, समझ में आया? तो कल PYQ करेंगे। अभी स्टेप्स इन कंट्रोलिंग, कंट्रोल कैसे किया जाता है। तो स्टेप्स इन कंट्रोलिंग क्या होता है, कंट्रोल कैसे करते हैं हम चीज को। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट कंट्रोल करना ही करना है, पहले क्या करना है? सेटिंग स्टैंडर्ड, एक स्टैंडर्ड सेट करेंगे। जैसे कि मान लो मैं एक स्टैंडर्ड सेट किया कि इस साल 2026 में मुझे 100 करोड़ कमाना है। कितना करोड़ कमाना है? ये मेरा एक स्टैंडर्ड है, मतलब गोल बोल सकते हो, ठीक है। उसके बाद स्टैंडर्ड सेट कर दिए, उसके बाद नेक्स्ट क्या है? मेजरिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस। अभी 2026 के लास्ट में मैं जब सब बेच बुचा के देखा तो मेरा टोटल प्रॉफिट हुआ 90 करोड़। मुझे कमाना कितना था? 100 करोड़। प्रॉफिट हुआ कितना है? 90 करोड़। अभी क्या करना है? एक्चुअल और स्टैंडर्ड को कंपेयर करना है। ये एक्चुअल और स्टैंडर्ड को क्या करना है? कंपेयर करना है। 100 करोड़ और 90 करोड़ को कंपेयर करना है। तो 90 करोड़ क्या है? कम है। मेरा तो टारगेट 100 करोड़ था ना, हुआ कितना? 90 करोड़, मतलब कम कमाया हूं इस साल, मेरा अर्निंग कम हुआ है। तो स्टैंडर्ड और एक्चुअल को कंपेयर करना है और उससे डेविएशन या फिर वेरिएशन एनालिसिस करना है। कितना वेरिएशन हुआ है? 10 करोड़ का माइनस में हूं, मतलब मैं जितना टारगेट लिया था उससे 10 करोड़ कम कमाया हूं, अर्निंग किया हूं। अभी डेविएशन या फिर वेरिएशन को एनालिसिस किए, उसके बाद क्या करना है? करेक्टिव एक्शन लेना है। करेक्टिव एक्शन मतलब क्या? इस साल हो गया जो हो गया, लेकिन अगले साल कैसे टारगेट को पूरा करूंगा, 100 का 100 करोड़ कमाओ, उसके लिए ट्राई करूंगा। अभी तो हो गया 10 करोड़ का, मतलब कम हूं, 10 करोड़ पीछे हूं, समझ में आया? अगले साल कैसे कमाऊंगा 10 करोड़ एक्स्ट्रा, या फिर मेरा टारगेट को अचीव करूंगा, उसके लिए मैं प्रिपेयर रहूंगा। समझ में आया? ये था स्टेप्स इन कंट्रोलिंग। समझ में आया? और एक बार, पहला एक स्टैंडर्ड सेट करना है, जैसे मैं सेट किया 100 करोड़ मुझे इस साल प्रॉफिट कमाना है। दूसरा क्या है? कितना प्रॉफिट एक्चुअली में कमाया? 90 करोड़ हो गया। टारगेट था 100 करोड़, एक्चुअल हो गया 90 करोड़, मतलब 10 करोड़ के क्या मैं पीछे हूं। एक्चुअल और स्टैंडर्ड को क्या करना है? कंपेयर करना है। एक्चुअल और स्टैंडर्ड को कंपेयर करना है। उसके बाद देखना है कि कहां कहां मेरा गलती हुआ है, डेविएशन या फिर वेरिएशन हुआ है। मेरा 10 करोड़ का वेरिएशन हुआ है, 10 करोड़ पीछे हूं मैं, ठीक है। मैं ट्राई करूंगा उसको कैसे करेक्ट करूं। नेक्स्ट साल, नेक्स्ट सेशन, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में कैसे ये गलती ना हो, फिर से कैसे मैं पीछे ना रह जाऊं, उसके लिए करेक्टिव एक्शन लेना है। ये है स्टेप्स इन कंट्रोलिंग। तो मैनेजमेंट या फिर फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट चैप्टर खत्म हुआ। समझ में आया? कल इसका PYQ करेंगे। PYQ मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये PYQ सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। ये PYQ क्यों कराता हूं मैं, इंपॉर्टेंट क्यों है? देखो, मान लो तुम यहाँ पर मैं आर्मी का एक लेफ्टिनेंट जनरल हूं, तुमको मैं सिखा रहा हूं कैसे गोली मारना है, कैसे ये करना है। ये तो एक स्टेबल सिचुएशन में सिखा रहा हूं ना, हाँ या ना? तुमको गोली कहां पर मारना है? वार में जाके मारना है, जहां पर एक्चुअल चीज हैपन होता है, घटित होता है। एक आर्मी दौड़ रहा है, तुम्हारे पास आ रहा है, उसको मारना है। तुम तो अभी क्या कर रहे हो? ऐसे शूट कर रहे हो, ऐसे ऐसे पुतला को शूट कर रहे हो। लेकिन उस टाइम क्या, वार में क्या होगा? दुश्मन आगे पीछे दौड़ेंगे, उस टाइम तुम्हें शूट करना है। तो जितना भी पढ़ लो, PYQ नहीं किए मतलब कुछ नहीं किए। पूरा इन डेप्थ नॉलेज हो जाए। PYQ से क्या पता चलता है? क्वेश्चन पैटर्न पता चलता है,
कौन सा सब्जेक्ट से कितना मार्क आता है, ये सब पता चलता है। तो कल करेंगे PIQ, ये वाला चैप्टर खत्म हुआ। चलो ठीक है, समझ में आया।